चलिए शुरू करें। ये लास्ट वाली प्रॉब्लम जो हमने की थी इसमें आंसर जीरो आएगा। दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो आ रहा है। मैंने बाद में देखा, ध्यान से देखा, तो वीडियो बनाकर मतलब ऐसे बना के क्लासरूम में देखा, चेक करके अपने मतलब अपने क्लास में या रूम पे जहां भी आप है वहां चेक किया, तो डायरेक्शन जीरो आने वाली है। क्यों? तो इनका गेम तो वही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल वाला। हम लोगों ने एक तरफ एरो दिखा दिया, ध्यान नहीं दिया था। एरो इधर आने वाले हैं सब के सब। अगर ये करंट्स हैं तो हॉरिजॉन्टल में तो वही गेम बनने वाला है। तो ये सब के सब अपनी डायरेक्शन के हिसाब से एरोज ऐसे देंगे, तो हॉरिजॉन्टल भी जीरो, वर्टिकल भी जीरो। इसमें जीरो आएगा आंसर, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ये गलत है, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं 3D पे एक बार। सब लोग ज्वाइन कर गए ना लगभग लगभग? हाँ, सभी आ गए लगभग। कहते मौलिक मौलिक आ गए, आदित्य भास्कर आ गया, ठीक है। अलीशा अलीशा मौलिक 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 आ गए, सब आ गए। किसी को कोई इशू नहीं? अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझाता हूँ मैं ध्यान से। क्वेश्चन पिछला वाला डाउट होगा कई लोगों को, कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी इसमें 3D वाले। और 3D वाला गेम जरूर से अच्छे से आना चाहिए। तो मैं इसका कुछ ऐसा फिगर बना दूं जिससे कि तुम लोगों को आसान लगे। नहीं, यही तरीका ठीक है। ये मिडिल पॉइंट वाला, ये वाले ट्राइंगल्स देखिए। नाम लिख लिया कि जैसे थोड़ा सा 3D में सोचने में आसान है। अब तो खैर फ्राइडे से स्कूल खुल रहा है। खुश हो या दुखी हो बच्चों? लिख के भेजो जरा। आर यू हैप्पी और डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड तो क्या मतलब? अनहैप्पी। स्कूल खुलने से आप हैप्पी हो कि अनहैप्पी हो, बताइए। सिद्धार्थ कह रहा है हैप्पी है। सच बताना, झूठ नहीं बोलने की जरूरत है भाई सबको। कौन कौन खुश है स्कूल खुलने से? केवल सिद्धार्थ खुश है, बाकी सब लोग दुखी हैं? केवल सिद्धार्थ सिद्धार्थ खुश है, बाकी सब लोग अनहैप्पी हैं। लिटिल बिट हैप्पी है, उत्कर्ष कह रहा है लिटिल बिट। हाँ मतलब कभी तुम कंप्लीटली एक तरफ तो रह ही नहीं सकते ना बेटा, उत्कर्ष। प्रांजल कह रही है हैप्पी हो, ठीक है। सात्विक इज हैप्पी, ओके फाइन, वेरी गुड। और लोग बताओ भाई, हैप्पी हो क्या अनहैप्पी हो? जैसे उत्कर्ष ने तो बिल्कुल अपनी बेबाक राय रखी कि लिटिल बिट हैप्पी, लिटिल बिट अनहैप्पी। अरे टाइम तो उतना ही लग रहा है, सब कुछ समय तो उतना ही लगता है। देव हैप्पी है, हैप्पी रहो बेटा। जो अनहैप्पी होगा ना, कि कहानी खराब हो जाएगी। पेरेंट्स नहीं आने देंगे, धीरे धीरे आने देंगे। शुरुआत में तो मुझे मालूम है। तो क्लास जैसे लास्ट ईयर लग रही थी वैसी ही लगेगी फिर। जो क्लास में ऑन मतलब आएंगे बच्चे, उनको मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट रहेगा घर वालों के लिए। कोशिश करना कि आना, ऐसा कोई अब हम है प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम है कि कोरोना का डिसीजन है। लेकिन अभी देखो ना, कहाँ कोई रुक रहा है। सब मॉल मूल तो जा ही रहे हैं, घूम टहल तो रहे ही हैं। दुनिया पूरी मार्केट में है, घूम रही है। तो कई ट्रायंगल बनते हैं, ध्यान देना है, एक बार फिर से समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे तरीके से एक बार आ जाना चाहिए। ए बी, ये मिडिल पॉइंट सी, इसको ले लिया ओ, इसको ले लिया बी। तो पहले तो ट्रायंगल बनाया इस तरीके से वाला, सी ओ पी। दिस इज एक्स, दिस इज a by 2, दिस इज रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नया ट्रायंगल बना। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी वाला, ए बी पी वाला। सी ए
बी। वैल्यू निकालना काम अलग है और फिर उसको लॉजिकली सोचना अलग है। टी सी ए बी, ये दूरी है √a² / 4 + x²। ये a/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √a² / 2 + x²। अल्फा मिल जाएगा, sin अल्फा बराबर a/2 अपॉन √a² / 2 + x²। ठीक है, तो बी की वैल्यू निकाल लो पहले। बी बराबर μ0/4 I by perpendicular distance, that is √a² / 4 + x²। ये बी की वैल्यू हो गई इनटू 2 sin अल्फा। तो अपनी वैल्यू पुट करके वैल्यू आ गई। बी बराबर μ0/4 I a by √a² / 4 + x² into √a² / 2 + x²। ये वैल्यू होगी। अब लॉजिक की बात आती है कि डायरेक्शन किधर आने वाली है। करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। तो अगर हम करंट की तरफ उंगलियां देखें और हथेली पॉइंट की तरफ देखें तो मैं इसको इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। ये आई है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कुछ तरीके से फर्क नहीं पड़ता। ABC B, करंट की तरफ उंगलियां, बाहर की तरफ हो तो इधर आ जाएगा, तो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ। बी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर। किसी भी तरफ करंट अगर अंदर जाए तो उल्टी तरफ आ जाएगी, उल्टी ले लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल में आ जाए, सब के सब ऐड हो जाएंगे अगर चारों सेम है तो। जीरो ही आएगा बेटे, मैंने बहुत गौर से देखा था, फिर चेक करता हूँ, देख लेता हूँ जीरो आएगा कि नहीं आएगा। इधर से करंट गई, एक मिनट। हाँ नहीं ठीक है, जीरो नहीं हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में बात की थी मैंने, जीरो आ रहा है। अच्छा, इस वाले में जीरो आ रहा है क्या? ध्यान नहीं देना। अच्छा ये है ना, इधर से आधी करंट जा रही है, इधर से आधी करंट। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, 3D में थोड़ा सोचना पड़ेगा। कंपोनेंट भी ले सकते हैं वैसे इसके, आई क्रॉस करके आर ले लिया जाए तो आई कैप जे कैप में ना बना लें इसको। अगर करंट की डायरेक्शन को आई कैप जे कैप में लिख सकते हैं। हाँ, आई कैप जे कैप में भी लिख के। अच्छा ये एस, ओहो सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। आई इधर से जा रहा है, इधर से लौट रहा है, I/2 I/2। एक मिनट चेक कर रहा हूँ, दिशा में देख रहा हूँ। ये मान लो करंट है, तो करंट की तरफ उंगलियां
मान लो यही लेते हैं, पॉइंट थ्री लेते हैं, सिंपल सर्किट बना देता हूँ। रूम पे चेक करना पड़ेगा, ये और ये इधर नहीं है ना, उल्टे है, ठीक है, एरो उल्टे हैं, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, पॉइंट यहाँ का करंट की तरफ होंगे हथेली पॉइंट की तरफ। तो इस वाले ने बनाया अपना कंपोनेंट इधर, इस वाले ने कंपोनेंट बनाया इधर, ठीक है, हाँ ठीक है, जीरो नहीं आएगा। इस वाले ने करंट उल्टी तरफ है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक है बेटे, जीरो नहीं आएगा, इस तरफ कंपोनेंट्स आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ऐसे बनेंगे, टू टू टू, इधर आएगा, क्या गलत बताया तुमने, कुछ तो गलत था उसमें, तभी तुम्हें ध्यान दे रहा था, कुछ एरो गलत किए थे, हाँ ये एरो गलत किए थे ना, हाँ ये गलत किया, सॉरी ये गलत था, ये बनेंगे, ये बनेंगे एरो, ये गलती दिखाई, ये गलत, सही है, आंसर तो सही है, रूट टू बी सही है, बट ये डायरेक्शन कुछ इधर आए, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, यही बराबर चारों एक तरफ नहीं, ये हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ये एरो हम लोगों ने गलत लगाया भाई, मुझे कल मैं तब क्वेश्चन कर लिया तो मुझे ध्यान आया कि यार ये एरो शायद गलत, कुछ तो गलत किया था, ये एरो गलत है ना, हाँ ठीक है, देखो ना मैंने यहाँ से बनाया, थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, एक दो दिन की कहानी और है, 3-4 दिन की क्लास में समझ में आ जाएगा। अब कुछ मत करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ध्यान में रखते हुए सीधा गेम खेलो, इसके सेंटर पे निकाल लो, सेंटर पे नहीं, सेंटर पे जीरो आ रहा है उधर की तरफ, सेंटर वाला नहीं, तिरछा देखना पड़ेगा ना, पॉइंट ऊपर है, करंट की तरफ इधर आ गया, ठीक है, करंट की तरफ इधर आ गया, ठीक है, करंट की तरफ नीचे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 3D में सोचना पड़ेगा, ओके। अब 4 आ गए वायर, मान लो इधर इधर इधर, कैसे भी करंट दे रखे हैं, इधर ऐसे दे रखे हैं, आई 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 और आई, इसमें एरो सॉरी, ऐसे चारों एक तरफ उठाइए ना, तो आई 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 और आई, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट, ये भाई इधर दिखाएगा, ये भाई इधर दिखाएगा, ये भाई इधर दिखाएगा, तो ये भाई इधर दिखाएगा। थोड़ा कमरे में सोचना पड़ेगा, आप एक स्क्वायर बनाइए और पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लीजिए, स्क्वायर बड़ा सा बनाइए और पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लीजिए, और फिर करंट को दिखा करके उसके हिसाब से डायरेक्शन चेक कीजिए। पहला काम तो ये है कि ये तो लिखना ही लिखना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट लिखने लिखना, इसके परपेंडिकुलर आने वाले सेंटर की बाउंड, जो भी डायरेक्शन आने वाली इसके परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये एंगल सी के साथ, यानी सी वाला एंगल ये थीटा है, तो कंपोनेंट इस वाले पे ही दिखाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहले वाले ट्राइंगल, ठीक है, जिधर भी आ रहा है तो 2 कंपोनेंट फटाफट बना लीजिए और फिर लॉजिकली इनको चेक कर लीजिए, लॉजिकली चेक करना है कंपोनेंट कैसे बनना है, तो ये वेक्टर से करेंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा, वेक्टर से कर सकते हैं लेकिन वेक्टर से और भी मुश्किल हो जाएगा, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्रॉस आर वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है,
थोड़ा सा ऊपर ले लिया तो करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, तो एरो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ये है मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस पे करंट एरो की डायरेक्शन इधर दिखाई देगी। एरो की डायरेक्शन दिखाई दी। तो दो कंपोनेंट्स मिले, एक ये और एक नीचे की तरफ, ऊपर नहीं नीचे की तरफ आ रहा है पहला वर्टिकल कंपोनेंट। फिर आ गई इस वाली वायर की बात, तो ये हो गया पॉइंट और इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो दिखाई दिया और इधर आ गया नीचे। अब इस वाली वायर की वजह से करंट इधर है, तो करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। कैसे आ रहा है? करंट की तरफ उंगलियां, हथेली, अरे यार ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट। अब इसकी वाली बात आएगी, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, ठीक है। अब जरा देखते हैं, चार कंपोनेंट और एक बार बना के देखते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए कहाँ से कितनी करंट आ रही पता नहीं, बस इतना पता है ये आई है, ये आई है, ये आई है और इधर भी चलो आई है, ऐसा भी रखना है। अब बनाइए, कंपोनेंट्स वही हैं जो बन रहे थे पहले, और दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच समझ के वर्टिकल कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को दिखाइए। ऐसा कुछ है, सब आई मान लिया। नेट कंपोनेंट बताना है सोच समझ के। अब अपनी क्लास, अपने अपने रूम पे यहाँ से वीडियोस देख के समझ में नहीं आएगा। अब अपना रूम में एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए, फिर पॉइंट थोड़ा ऊपर लीजिए, फिर डायरेक्शंस को रिलेट करना शुरू कीजिए वन बाय वन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें हॉरिजॉन्टल दिखाओ, इसमें वर्टिकल दिखाओ, ठंडे दिमाग सोच के। और तब मुझे वैल्यू बताओ कि कितने हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, किस तरफ बन रहे हैं। मान लो इनका साइड ले लिया, ए बी सी डी, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और कितना बनेगा, मतलब दो बनेंगे, तीन बनेंगे, जीरो बनेगा, चार बनेंगे, और वर्टिकल में कितने बनेंगे, सोच समझ के। क्लासरूम के अंदर, अपने रूम के अंदर सोच के मुझे एक बार बताइए फटाफट। इसमें सारा गेम एरो का है, एरो से ही ध्यान रखना है बस, उसी में सारी समस्याएं क्रिएट होने वाली। बोथ इक्वल टू जीरो बता रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट है, तो इसने पैदा किया, मैं तो हमेशा ऐसे रख लेता हूँ, इसने पैदा किया करंट की तरफ होंगे, हथेली पॉइंट की तरफ। इसने पैदा किया इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन मतलब इसने अपना ये कंपोनेंट पैदा किया और नीचे की तरफ एक पैदा किया। अब आ जाओ इस वाली वायर के ऊपर, करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो करंट इधर, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, ऐसे था। और फिर मैंने पॉइंट को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो एक कंपोनेंट मिला दिस वन और इधर से मिला ऊपर की तरफ। इस वाली वायर के ऊपर आ गए, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, करंट की तरफ उंगलियां। कुछ इस तरह कंपोनेंट मेरा, और नीचे की तरफ इस वाले पे चेक किया, करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, एरो इधर और ऊपर, बिल्कुल ठीक है। ये भी जीरो, ये भी जीरो।
ये वैल्यू निकालने में गड़बड़ी मत करो, ये सही से निकालो, इसमें सही से गेम खेलो सारी वायर से। अगर सब के सब एक ही तरफ है तो लॉजिकल है, हॉरिजॉन्टल वाला 0 हो जाएगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। क्यों बनेगा? वो तो बहुत सिंपल सा गेम है। अगर ये दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, वर्टिकल सारे जुड़ जाएंगे अगर तीनों एक साथ दे रखे हैं तो। और इसको निकालने के लिए स्क्रू रूल लगा लो, स्क्रू रूल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी पूरे सिस्टम पे, तीनों कंपोनेंट्स ऐड होंगे। एक पॉलीगन के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल पॉलीगन। पॉलीगन क्लोज लूप एट एक्सियल पॉइंट। इससे आपको ट्राइंगल दे रखा हो, कुछ और दे रखा हो तो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पॉलीगन है आप फिगर बना के उसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्यूब का दे दिया तो समझ लो और भी महंगा आ रहा है। अगर क्यूब दे दिया, स्क्वायर में इतनी दिक्कत है, क्यूब दे दिया तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए वो पूछता नहीं है। लेकिन आप निकालने को निकाल सकते हो, किसी एक जगह से एंट्री, किसी एक जगह से एग्जिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, लॉजिकली सोच के आप बता सकते हैं। सोचना पड़ेगा तो घर पे सोचिएगा। और वो ये वाला क्वेश्चन जो क्यूब वाला है ये हम लोग क्लास में समझेंगे, अब 4 दिन तो बचे नहीं, तो क्लास में समझाना तो आसान ही है क्योंकि सामने दिखने लगती है चीज, रूम मान लेते हैं। यहाँ हाथ से समझाना मुश्किल है, जब तक पूरी बॉडी लैंग्वेज और वो दिखाया ना जाएगा ना क्यूब, तब तक मुश्किल होता है। पॉलीगन ले लिया, इसके सेंटर से कुछ ऊपर एक्स ऊंचाई पे पॉइंट, एक्सिस पे पी पॉइंट निकालिए। पहला गेम तो वही है, ट्रायंगल ट्रुंगल बना घूम के सारा मेहनत करनी, कितना एंगल बनेगा, क्या क्या कहानी होगी। करिए एक बार ट्राई कीजिए, देखिए फिर मैं करता हूँ।
साइन थीटा a by 2 cot pi by n upon a by 2 cot pi by n cos square plus x square ये हो गया दिस वन b net। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, समझाऊं? देखो सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है 3D का क्वेश्चन होने की वजह से। तो एक जनरल ट्रिक बना ले, 4 और 6 और 3 ट्रायंगल दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा ले, x की वैल्यू हाइट है। हाँ है, मुश्किल है इसमें, कोई कहीं कोई दो राय नहीं है कि मुश्किल नहीं है। और थोड़ा सा एक बार जब स्कूल खुलेगा तो फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगा। क्या किया मैंने, पहले तो सिंपल पॉलीगन का रूल बनाया। तो ये डिस्टेंस तो पता ही होती है, a/2 है तो ये OC पता चल गया। तो सिंपल हेक्सागन का गेम, प्लेन देखा पहले, हेक्सागन हेक्सागन बोल रहा हूँ, पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन के बाद क्या आई बात, ये हाइट x हो गई, बेस कितना हो गया, C से O की दूरी देखी गई, C से मतलब मिड पॉइंट से O की दूरी देखी गई, निकाल लिए। हाइट x थी तो ये दूरी मिल गई। मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर आने वाली, ये तो लॉजिकल है। वायर दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर बनने वाली है। एंगल वेंगल तो देखिए पता ही रखा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किसी भी तरफ हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई, ठीक है। बी, इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब पहले तो इस बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पीसी पहले ही निकाल लिया, पीसी मिल गई। फिर साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकाल ले, दिस बाय दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल गई। तो बी की वैल्यू आ गई एक पर्टिकुलर वायर की वजह से। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वाले जीरो जाने, वर्टिकल वाले, सिंपल केस है, सारे पॉलीगन एक ही तरफ करंट जा रही है, ठीक है, क्लोज लूप करंट। तो n टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, n टाइम्स bv, n टाइम्स b, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब सारी वैल्यू उठाओ, b की वैल्यू उठाओ, साइन अल्फा की वैल्यू उठाओ, पुट करो, सॉल्व करो, सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू पुट कर दोगे, अपने आप आंसर मिल जाएगा। n बराबर ट्राइंगल तो 3, स्क्वायर तो 4, पेंटागन तो 5, हेक्सागन तो 6, ठीक है। थोड़ा सा इससे वर्कआउट घर पे करने की जरूरत है। अच्छा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी बिकम सर्कल। अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए तो इट विल बिकम एज ए सर्कल।
ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना आ चुका है। हमें कभी कभी लगता है ये दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक गेम खेलना है थोड़ा सा 3D के तरीके से। फिर एक जो रेक्टेंगल वाला भी देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, क्यूब वाला भी। सोचिएगा, निकालना बहुत मुश्किल है इसमें, सोचना पड़ेगा कमरे के अंदर। इधर से आई करंट एंट्री कर रही है और इधर से आई करंट एग्जिट कर रही है। सेंटर पे बताना है। ये तो आसान सा है, सोचेंगे तो मिल जाएगा अपने आप ही। देख के लग रहा होगा आंसर 0 है, आ भी सकता है, लेकिन एक बार अपने रूम पे एक बार एनालाइज करके सोचिए तो देखिए ना कितनी कितनी वायर्स हैं। 12 वायर्स हैं, टोटल 12 वायर्स हैं। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब निकलवा था तो अच्छा हो गया। I/3, 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 I/6, 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 I/3, I/3। आदित्य कह रहा है 0 है। हाँ, लॉजिकली 0 पर सभी हो सकते हैं। कल हमने ट्रिक भी पढ़ी थी ना, किसी क्लोज लूप के। क्लोज लूप तो नहीं है, ये तो क्लोज पॉल वो है, सिस्टमैटिक 3D स्ट्रक्चर है। लेकिन लॉजिकली अपने कमरे के हिसाब सोचिए तो आपको थोड़ा सा आंसर मिलेगा। इसमें एक बड़ा अच्छा रूल भी होता है, सिखाऊं क्या? ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, चलो बताता हूँ। इनको चारों को अलग अलग लूप मान लो, मतलब कितने हैं, 1 2 3 6 पेज हैं। 6 कोसों को अलग अलग लूप मान लो और करंट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो कि सबके साथ बराबरी बराबरी का हिसाब किताब है। जैसे इस वाले को लिया जाए, I/3, 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 I/3। I/3 plus I/6, 2I/3, 3I/3, I/3 plus 1/6, 6I, 1/2, I/2, इसको ले लो I।
ज्यादा मेहनत हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, बस लॉजिक से करना पड़ेगा। में ज्यादा मेहनत करें, इसके कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत करें। लॉजिकली सोच लेंगे तो आंसर अपने आप जीरो मिल जाएगा। इसकी वजह से कमरे में सोचना है, 6 अपने क्लासरूम में, हाँ ठीक है, क्लासरूम में अपने रूम में सोचो, रूम में सोचोगे तब आइडिया लगेगा करंट के हिसाब से किन किन ब्रांचेस में कितनी करंट जा रही है। तो ये स्पेशल केस है कि ये वैल्यू तो जीरो चलो आने वाली, इधर देखा इधर देखा, और नहीं तो इसका आंसर क्या कह रहे हो बेटा, तुम कॉल कुछ कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, नॉन जीरो आएगा, कौन बता रहा था नॉन जीरो? इस वाली वायर से इधर से एंट्री करती है, इधर से कंपोनेंट ले लेते हैं, आईडीएल क्रॉस बी, आईएल क्रॉस बी, आई क्रॉस आर, मिड पॉइंट से पोजीशन वेक्टर दिया जाएगा। इसको 3D में कैसे, और मैं समझाऊं कैसे, रूम में तो समझाया जाता है। चलो देखते हैं, I/3, I/3, मैं सबको I/3 बना लेते हैं, I/3, 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 तो I/3 कितने कितने I/6 है, 1 2 3 4 5 6, I/3 सॉरी, I/3 1 2 3 4 6 I/6, तो I/6 मुश्किल तो है, लॉजिक से ही बोल सकते हैं बस, नॉन जीरो। हाँ वो कर सकते हैं, कर अलग अलग फेस को अलग अलग लूप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमको करंट को सेम रखना पड़ेगा। ये वाली ट्रिक लग जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में, उसमें काम आसान होता है, उसमें हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसमें कोई खास दिक्कत होती नहीं, तो उसमें गेम आसान होता है। असली गेम तो इसमें है कि करंट कैसे बनाई जाए, एक्सिस वाला गेम है ना। बनाने को बना सकते हैं, एक लूप बना, उसके सेंटर से एक्सिस, मतलब ऐसा सोचने वाला, अगर ये लूप दे रखा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी या तो इधर होगी, लूप एक्सिस के अलावा, तो वो बनाया जाता है, वही मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा हौच पौच हो गया। वो है, वो तरीका है, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा लूप दे रखा है ना, क्लोज लूप वाला, तो मैं इसके लिए श्योर हूँ कि इसकी वैल्यू मुझे कितनी पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, वैल्यू एक्सिस पे मुझे मालूम, मैंने अभी निकाल के दिखाई थी, वही होगी। तो बनाने को बना सकते हैं, लेकिन करंट जो नेट अलग अलग लूप एज्यूम किए जाएंगे ना, जो अलग अलग लूप एज्यूम किए जाएंगे, उनकी नेट करंट इस ब्रांच में हमेशा I/6 ही रहना चाहिए, वो I/2 नहीं बन जानी चाहिए। मतलब अगर तुमने ये लूप I/3 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 का मान लिया है लूप,
इधर भी आई/3 लूप का मान लिया। तो ये जो लूप का दूसरा हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, उसमें करंट को दोनों को समेशन, मतलब दोनों को अलग अलग लूप, मतलब करंट मस्ट बी सेम। ये करंट I/6 ही होनी चाहिए। अगर ये वाली वायर दो लूप्स का पार्ट बनती है तो दोनों लूप्स में इस वाली ब्रांच का नेट सम आना चाहिए I/6। कर सकते हो, करते भी हैं, हम करते भी हैं, आगे वाली ट्रिक में करेंगे। बट इसको समझाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैल्यू वाइज दलिशा कह रही 0 सॉल्व हो गया। दलिशा स्क्रीन शेयर कर लो, देखो बताओ कैसे किया। लॉजिकली तो बोल सकते हैं 0 है, ठीक है, वो तो कोई नहीं। मैथमेटिकली थोड़ा सा शेयर करो स्क्रीन दलिशा, बताओ। अनम्यूट कर लो अपने आप को, बता दो कैसे किया। अनम्यूट कर देता हूँ, यू कैन अनम्यूट। हाँ, वीडियो भी ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो देखता हूँ मैं तुम्हारा कहाँ है। ठीक है, B/-J, B-J+K। हाँ, बहुत मेहनत की है, 12 लाइन बता के बहुत मेहनत की है भाई। हाँ, ये भी कर तो सकते, हाँ सही कर रहे हो बेटे। वैसे लॉजिकली तो 0 ही है, ठीक है, ऐड कर दिया। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। B/2 वैल्यू मान ली B है, ठीक है। हाँ, वैल्यू ठीक किया है, ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया है। I/3 वाले को B मान लिया और I/6 को मान लिया B/2, ठीक किया है, ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। वही मेहनत इसने कर दी, इसने बहुत मेहनत की बेचारे। मतलब मुद्दे की बात समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेट ले लिए उसने, सीधे सीधे इसके पॉइंट के मिलाए, मिड पॉइंट वाले के मिलाए और उसके हिसाब से कंपोनेंट चेक कर लिए क्लासरूम में। क्लासरूम में कंपोनेंट y के, हाँ ठीक है, I J K में बनेंगे, हमेशा I J में ही बनेंगे, ठीक है। I J J K, तो ये प्योर x है, ये प्योर y है, ये प्योर z है। तो z वाले के कंपोनेंट हमेशा किधर बनने वाले हैं? z वाले के कंपोनेंट इस लाइन को के परपेंडिकुलर बनने वाले हैं मिड पॉइंट से। तो लॉजिकल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कोऑर्डिनेट इसके भी बनेंगे, इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, हाँ ठीक। इसमें कोऑर्डिनेट ले कर दिया। आई कैप बी की वैल्यू जो भी है, वो वैल्यू तो वैल्यू है, वो तो सबकी सेम आने। I/3 वाले की वैल्यू सब, सारी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आने वाली है अगर I/3 है तो। I/6 से तो वही सेम आने वाली, B/2 आने वाली। उसने B I/3 का B इफेक्ट ले लिया, I/6 का इफेक्ट B ले लिया, B/2 ले लिया। अब सब के परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर सोच समझ के कितना दिमाग में उसने लगाया, इधर लगाया फिर वो लिखा। मुझसे तो नहीं होता भाई, मैं तो बस एक सिंपल लॉजिक ही बोल सकता हूँ। एंट्री एंड एग्जिट हो रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 है, ठीक है। तो क्या ये वाली बात मैंने जो बताई वो भी, ये भी सही होगी? एंट्री एग्जिट वाली, यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट होगी तो भी 0 होगी। सोचिएगा, बताइएगा। ये तो चलो सिमेट्रिकल है, एक कॉर्नर से एंट्री, एक कॉर्नर से एग्जिट, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन क्या ये बात इस वाले सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होगी? जिसको सोचिएगा, करिएगा मेहनत। बाकी I/J K बना के करना ना बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। मैं राय नहीं देता, दलिशा ने देखिए ना 12-12 लिखती है, इतने 12 के 12 लिखे, कितना सोच समझ के। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जैसे क्यूब व्यूब वाले नहीं मिलते हैं, वो स्क्वायर वाला मिल सकता है आपको, ट्रायंगल वाला मिल सकता है आपको, प्लेनर सिस्टम मिल सकता है, कोई भी प्लेनर सिस्टम मिल सकता है। बट 3D स्ट्रक्चर में जब बात करने लगे ना, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है बेटे, कुछ मत करो, क्लासरूम जहाँ बैठे हो ना वहां सोचना शुरू करो। और लॉजिक, अगर वो कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, सेंटर पे 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो XYZ मान करके हाँ सही किया, इसको सेंटर से इधर मान लिया, इसके परपेंडिकुलर इधर दिखा दिया।
हाँ ठीक ही किया, ठीक है, हाँ सही किया बेटा। चलो है ना मेहनत वाला काम, 3D वाला गेम करेंगे, चल क्लास में आएंगे फिर डिस्कशन करेंगे, तब थोड़ा लॉजिकली करके 3D में सोच समझ के करेंगे। अब मैंने कहा कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, 3D के सारे हो गए नहीं, कुछ बचना हो। हाँ ठीक है, ये करते हैं। 3 करंट है एक्स वाई जेड में, ये तो बताना ही पड़ेगा, एक्स वाई जेड, इधर से आई आ रही, इधर से आई बाई 2 आ रही, इधर से आई बाई 2 आ रही। पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बी, चलो ए कॉमा एक्स वाई जेड मतलब इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता। अब तो थोड़ा वेक्टर के तरीके से काम करना ही पड़ेगा। आई बाई 2 आई बाई 2, ये भी तो है, ये हाँ ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो क्यू बी वाला तो नहीं मिलेगा, तो क्यू बी वाला की संभावना ना के बराबर, नेग्लिजिबल, बहुत टफ है। लॉजिक वाला पूछ के जीरो आ जाए तो जीरो टिक लगा कर सकते हैं, बाकी इसको करिए, ये आसान है। आसान तो मतलब नहीं, मतलब हाँ कर लेंगे। एक पॉइंट है ए कॉमा ए कॉमा ए, हर एक वायर का इफेक्ट अलग अलग लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी, कोऑर्डिनेट्स देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा बीटा। क्यूब वाला ही क्वेश्चन है, सेंटर पे पूछ रहा है, 3 है यहाँ पर, एक जगह सेंटर, दो जगह से पहली बात तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर एंगल निकालना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, और आई को वेक्टर के तरीके से, स्ट्रेट करंट है तो आई को एज ए वेक्टर एज्यूम किया, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। बिल्कुल मिड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, कोई और कोऑर्डिनेट नहीं लेके, बिल्कुल मिड पॉइंट की बात है, दोनों एंगल जब सेम है तब अल्फा अल्फा। एन कैप, एन कैप है आई क्रॉस आर कैप, आर है परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर, बताने में थोड़ा मैं हिचकिचा रहा था कि थोड़ा सा वेक्टर वेक्टर वाला गेम करना चाहिए, फिर भी यूज करना चाहिए, आना चाहिए। वैल्यू तो पता है, बिल्कुल मिड पॉइंट बता रहा हूँ, अगर वो मिड पॉइंट नहीं है तो थोड़ा सा कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वो डायरेक्शन देखने का, हालांकि वो बनेगा वही डायरेक्शन, तो वही बनने वाली है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा भी ले सकते हैं, अभी हमने जो सिमेट्रिकल के केस की बात की, दिक्कत की है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ले, क्या फर्क पड़ता है, बाकी पोजीशन वेक्टर निकालनी है, मुद्दे की बात ये है, वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये है परपेंडिकुलर, एक पॉइंट का एंगल, दूसरा वाला तो इंफिनिटी बनेगी, कुछ ऐसी वायर बनेगी, ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा और दूसरा वाला इंफिनिटी पे होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको ले लो सेंटर पे, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, दिस इज ए
दिस इज ए, दिस इज ए रूट 2 बी पॉइंट, किसी भी एक वायर के लिए देख लीजिए। और एंगल कितना बनेगा, ये है दूरी ए, वायर के क्रॉस ये दूरी ए आ रही है, तो ये एंगल बनेगा ए दूरी है ये भी दूरी है, ये दूरी हो जाएगी रूट में। इस वाले पॉइंट की दूरी देखनी है, ओरिजिन से दूरी आएगी रूट 3, रूट 3 थीटा साइन थीटा बराबर 1/3, ठीक है। तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाई ए रूट 2 इनटू 1 + 1/3। ये बी की वैल्यू भी करंट के हिसाब से, तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू ये आएगी। कैसे आएगी, ये बेस है, ये हाइट है, ये भी ए है, ये भी ए, ये दूरी मिड पॉइंट की कितनी हो जाएगी, मतलब आर पोजीशन वेक्टर की पोजीशन कितनी हो जाएगी, मिल गई। तो बी मिल गया। अब असली गेम है एन गैप लिखना। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, करंट किस तरफ जा रही है वो ध्यान रखिए। करंट किधर जा रही है, माइनस जेड प्लस जेड, आई क्रॉस जे प्लस के है, तो ये जा रही है माइनस के की तरफ, यानी यूं कह सकता हूं क्रॉस अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे आ रही है। तो पहले इस वाली करंट का निकाल लेते हैं, आई का माइनस के गैप, पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई, आर, आर हो गया ए आई कैप प्लस ए जे कैप। पहली वाली वायर को उठाया उसके हिसाब से, तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन आ गई माइनस आई कैप माइनस के कैप आई क्रॉस आर, तो माइनस के क्रॉस आई, क्रॉस आई, के क्रॉस आई होगी माइनस प्लस जे, के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे हो जाएगा के क्रॉस आई माइनस जे, सॉरी प्लस आई, ये डायरेक्शन आएगी आई माइनस जे बाई रूट। इस वाले की, पहले वाले की, इस वायर की, अब मैंने दिखाया आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आई आई आ रही थी इस डायरेक्शन से, इधर जा रही आई बाई 2, इधर जा रही है आई बाई 2, इधर से आई करंट एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। तो आई की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस के कैप, और आर की डायरेक्शन क्या हो गई, सेंट मिड पॉइंट से, देखना मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से आई क्रॉस आर, मिड पॉइंट से देख लिए आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आर आई, आई क्रॉस आर निकाल लिया, डायरेक्शन मिल गई, ये हो गई डायरेक्शन पहले वाले की। सिमिलरली दूसरे वाले, सिमिलरली तीसरे वाले, सिमिलरली जितनी वायर से रखी हैं। अब इसका आंसर निकालिए। दूसरे वाले के लिए वैल्यू क्या बन जाएगी, करंट आई बाई 2 हो जाएगी, वैल्यू सबकी यही रहने वाली है। इसमें करंट आई बाई 2, उसमें भी करंट आई बाई 2, वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन का गेम बच रहा है। ठीक है, भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मैं एक बार पूरा डिटेल में सॉल्व करते हैं, इससे आपको दिक्कत ना हो।
करंट इधर आ रही है, I by 2, I by 2, infinity, infinity, infinity। 2D वाला तो कर ही चुके, 3D वाला ही देखना था बस। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। इसके मिड पॉइंट से इसको मिलाना है, परपेंडिकुलर से ना, मतलब ठीक है। ए रूट 2 तो आर वेक्टर हो गया, मिड पॉइंट का वेक्टर आर वेक्टर हो गया ए आई के प्लस ए जे के। आई क्रॉस आर इंटू आर कर लेना, बी बराबर हो गया 1/4 पाई I sin अल्फा प्लस sin बीटा I क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर। हो गया, वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, ट्रायंगल बना लिया, ये पॉइंट ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई √2 है, ये दूरी हो गई ए, ये हो गया थीटा, अल्फा बीटा √2 है, √3 है। I क्रॉस आर, आई है माइनस के पे, आर की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई प्लस एक्स एंड प्लस वाई, ए आई कैप प्लस ए जे कैप अपॉन दूरी हो गई √2 का स्क्वायर, ये पहले आई b1, अब लिखी b2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 + 1/√3, आई की डायरेक्शन है I/2, I/2 आई कैप क्रॉस पोजीशन वेक्टर माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है, प्लस जेड एंड प्लस एक्स, ए जे कैप प्लस ए के कैप बाई √2 का स्क्वायर, b3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 + 1/√3, I/2 किस तरफ जा रहा है, जे कैप क्रॉस पोजीशन वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले वायर के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई प्लस एक्स प्लस जेड, ठीक है, प्लस ए आई ए आई प्लस ए के कैप बाई √2 का स्क्वायर, b1 b2 एंड b3।
अब सबको आपस में आई कैप जे कैप के कैप देख करके वैल्यू ध्यान रखना, ये I/2 है, ये दोनों करंट I/2, ये दोनों करंट I/2 और ये वाली करंट आई, ये माइनस के की तरफ जा रही है, प्लस आई प्लस जे की तरफ जा रही है, प्लस आई की तरफ जा रही है, ये प्लस एक्स है प्लस वाई है और इधर माइनस प्लस जेड है, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड की तरफ से करंट एंट्री मारती है। ठीक है, किसी को डाउट? आई क्रॉस आर से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो बेसिक गेम है लॉजिक वाला जो भी कलिशा लिख रही थी 1/1 इस तरह कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे किसी प्लेन में दिखाने का मन है तो ये करंट, लेकिन इसमें पॉइंट प्लेन में नहीं है, इधर आ रहा है ये I/2 जा रही है I/2, अब पॉइंट यहाँ नहीं है, एक्चुअली पॉइंट ऊपर यहाँ कहीं है, इस वायर से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जेड में भी A, मैंने 1/1 चेक किया, पहले ये वायर देखिए, इस वायर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, कुल मिला के जेड डायरेक्शन पे कितना पोजीशन आ जाएगा उसका, मिड पॉइंट्स निकाला, ये दूरी ए हो गई, ये दूरी भी ए हो गई, ए प्लस एक्स में गए, ए प्लस वाई में गए, ए आई क्या प्लस ए, सीधा फॉर्मूला लिख दिया, आई क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, आई पता है, आर पता है, अपॉन आर स्क्वायर पता है, आई पता है, आर पता है, आर स्क्वायर पता है, आई पता है, आर पता है, आर स्क्वायर पता है, क्रॉस प्रोडक्ट है ध्यान रखना, और वैल्यू मैंने पहले ही सिस्टमैटिक ढंग से निकाल ली उसकी वजह से, डायरेक्शन देख करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, पहला वाला ये एंगल मेंटेन करेगा, दूसरा वाला तो इन्फिनिटी है तो हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करेगा, तो ये वाला एंगल निकालना था मुझे, कौन सा एंगल, ये वाला, ये √2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये कितनी दूरी थी, ए थी, ये दूरी कितनी आने वाली है, √3 डिस्टेंस आने वाली है। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर खत्म करते हैं, कल से सर्कुलर और पे जंप करेंगे। स्ट्रेट वायर पे इतनी मेहनत इसलिए की है मैंने क्योंकि इतने दिनों से बता रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप उसमें टाइम लगाएं, आगे चल के स्ट्रेट वायर का गेम बहुत तगड़ा होने वाला है, मेन करंट है, ये करंट है, वो करंट है, फोर्स कितना लगेगा, कितना वो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, इसका वो कितना है, ये कितना है, तो हमने ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया था ना इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सिंपल वाले पार्ट किए थे हम लोग, कौन से क्वेश्चन थे जो ये ऐसे वाले किए थे, ये वाले वायर वूर वाले, ये सब किए, प्लेन वाले किए थे हम लोगों ने, उसमें प्लेन वाले पॉइंट वाले। ठीक है, तो 3D वाले में आपको क्वेश्चन जहां जितने भी मिले उनको बैठ के आज सॉल्व करना है, जिस सिंगेज में सिंगेज से कर डालिए, डीसी पांडे में डीसी पांडे से कर लीजिए, कहीं पेपर वेपर ये वो दुनिया भर के जितने क्वेश्चन 3D वाले मिले उन पे टूट पड़िए और उन क्वेश्चनों को कर डालिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन की समझ में ले आएंगे, क्योंकि इसमें सारा गेम बेटा एक आई कैप जे कैप के कैप का है, नहीं तो 3D में सोचने का है। सिंपल प्रॉब्लम अब नहीं आएगी IIT एडवांस के लेवल पे कि भूल जाओ कि सिंपल प्रॉब्लम पहले जैसे आएगा, आज से 5-6 साल पहले बिल्कुल जो हम लोग क्वेश्चन को हवा में उड़ाए थे ना, देखते ही आंसर बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन आएगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर वाले आज पन्ने पलट के देख लिया, सॉल्व मत करना, बस पन्ना पलट के देख लेना, सॉल्व बिल्कुल मत करने लगना, सॉल्व करना बाद में रिवीजन के टाइम पे, अभी नहीं सॉल्व करने। हाँ, उनको देख जरूर डालो एक बार कि देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आपको सिंगेज में, आपको डीसी पांडे में, आपको हर जगह मिलेंगे जरूर 3D वाले क्वेश्चन, पक्की बात है, तो आप उन पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए और उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट, सर्कुलर करंट के बारे में कल से मतलब मंडे से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और आप सभी लोगों से मुलाकात करते हैं फ्राइडे को। अगर पेरेंट्स मना भी करें तो कौन है, मैं स्कूल जाऊंगा। लोकेश सर डायरेक्ट मंडे को पेपर देने आ सकते हैं? अरे यार क्यों, क्या दिक्कत है लोकेश, कुछ नहीं होना यार, कोरोना पूर्णा तुम लोग तो, और पूरी दुनिया घूम रही, मॉल है, ये है, इंडिया है ये, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो चुका, लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। और अगर होना होगा ना बेटे, कितनी भी सेफ्टी रख लो, अपने घर में पड़े रहो तब भी हो जाएगा, उसका रीजन है ना कोई तो कांटेक्ट में आ ही जाएगा, पापा कांटेक्ट में आ जाएंगे, नहीं मम्मी कांटेक्ट में आ जाएंगी, क्या पापा सब्जी लेने नहीं जाएंगे, क्या पापा मार्केट नहीं जाएंगे, पापा कहे, जब वो वेव फैले, ये एक वायरस है जो फैलेगा, जब फैलेगा तो फैलेगा ही। अब पिछली जो सेकंड वेव गई थी, क्या आपको लगता है कि लोगों को हुआ नहीं क्या बुखार? सबको हुआ है, कुछ लोगों को पता नहीं चला, हमें भी बुखार हुआ, हमारे घर वालों को भी बुखार हुआ, हमें भी लगा, वही सांस में दिक्कत ये वो हुई, लेकिन 3-4 दिन में हम निपट के सही हो गए। तो मुद्दे की बात तो ये है कि वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए,
अब जिसको जिसको वैक्सीन मिले, हाँ तुम लोग लड़के हो, बच्चे, माँ बाप को डरना भी चाहिए होता है, कोशिश करना। अगर नहीं आ पा रहा तो मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डालूंगा, अपने नॉर्मल आप आ सकते हो, मतलब आप कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप मत आओ। नहीं आओगे, थोड़ी सी तुम लोगों को दिक्कत, फिर वही वाली कहानी होगी ऑनलाइन, जैसे पिछली बार साल में क्लास हुई थी, ध्यान है ना, वो बोर्ड पे पढ़ाना और फिर उसके बाद उसको खींच खान के ऐसे न वो करना, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। पढ़ा तो दिया जाएगा लेकिन क्लास में फिर समझाने की माहौल, अभी तो क्या है कि मैं फोकस होके इस टॉपिक पे समझा रहा हूँ, लोकेश इस पे समझा रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्लास में समझाने लगूंगा ना तो मैं क्लास में समझाने लगूंगा। अब वो जो बोर्ड पे लिखा रहेगा केवल वही तुम्हारे लिए विजिबल होगा और मेरी आवाज विजिबल होगी, लेकिन मैं दिखूंगा तो नहीं ना। लेकिन अब जब मैं फिजिकली प्रेजेंट होऊंगा तो मैं तो क्लास में हाथ वाथ हिला के इधर उधर दिखा के ये क्वेश्चन वोश्चन करके, तुमको पता तो है मेरे बारे में, समझ में आएगा वैसे। हाँ, वो कॉपी पे जो लिखा रहेगा वो तुम्हारे काम का रहेगा, जो मैं बोलूंगा वो तुम्हारे काम का रहेगा, बट फिजिकल प्रेजेंस गायब हो जाएगी। तो कोशिश करना सब लोग आने की, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा नहीं तो कल गेट में सब लोग मेरे सिर पे आप लोग चढ़ जाएं, कहते नहीं नहीं उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रेशर बनाया कि आना पड़ेगा। आओ चाहे मत आओ, तुम्हारी मर्जी है, बट ये 100% श्योरिटी है, जो बच्चा क्लास में बैठेगा उसकी एडवांटेज अलग होगी, जो बच्चा घर पे बैठेगा उसकी एडवांटेज अलग। तुम लोग बड़े हो लियो, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं, खूब सेफ्टी रखेंगे, स्कूल में हम लोग रखते भी थे। अब तुम लोग आपस में ही ना रखो तो बात अलग है, स्कूल में तो प्रिकॉशन लिया जाता है, हम तो किसी करीब नहीं जाते हैं, जाते हैं तो मास्क उस लगा देते हैं, वैसे आने नहीं। लेकिन ये अच्छा हुआ क्योंकि आप लोगों का कैरियर इंपॉर्टेंट है बेटे, घर पे रह रहे ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये कहने की बात है, अच्छे अच्छे बच्चे बर्बाद हो गए, और मैं तुमको इस चीज के लिए कैसे समझाऊं, बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो गए। अरे यार 1.5 साल मत पढ़ाओ, 1.5 साल से वो बिल्कुल टाल मटोल इधर उधर चल रहा है, तुम लोग तो तब भी आ गए थे 9 to 12, छोटे वालों को सोचो, उनकी क्लास बेचारों की अभी चालू हुई थी, वो पिछले पूरे साल घर रहे, फिर 10 दिन के लिए उनको बुलाया गया, 10 दिन के लिए चालू हुई क्लासेस, 10-12 दिन मान लो, फिर बंद कर दिया। जैसे ही बंद हुआ अप्रैल से क्लास चालू हुई उनकी बेचारों की, छोटे बच्चों की, और 10 अप्रैल 15 अप्रैल के आप निपटा दिया मामला वापस। अब आप सोच के देखो उन बच्चों की क्या कहानी हो रही है, बर्बाद हो गया। तुम लोगों को तो तब भी अक्टूबर से बुलाया गया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कुछ कुछ नहीं आए थे लेकिन मोस्टली बच्चे आए थे। तो कोशिश करना स्कूल आने की, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे मेरी मानोगे तो। बाकी मंडे को मैं तो पढ़ाऊंगा, मुझे तो कोई ऐसी आपत्ति नहीं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। थैंक यू बच्चों, बाकी मंडे को। धन्यवाद भाई।